नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सेंटेंस, उसको पढ़ेंगे। लास्ट की जो वीडियो आपने देखी या इससे पहले का जो लेक्चर जो अपना था वो था फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस पे। मैंने आपको बताया था फ्रेज़ के बारे में, क्लोज के बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर है और एक सेंटेंस में कितने फ्रेज़ हो सकते हैं, कितने क्लोज हो सकते हैं और कैसे आप इन सबको पहचानोगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी सेंटेंस के ऊपर है। जी हाँ, सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो अपनी अपनी भूमिका निभाता है। साथ में वो सारे के सारे शब्द मिलकर एक मीनिंगपूर्ण या अर्थपूर्ण आपको सेंस देते हैं, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, राइट। और आज हम जो पढ़ेंगे वो सेंटेंस की कैटेगराइजेशन है या क्लासिफिकेशन है। भाई वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको अलग अलग तरह के वाक्यों के प्रकार के बारे में बताया गया होगा। आज मैं उन सभी को कंबाइंड करके आपको एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन हैं, उनको बताऊंगा। और इसको मैंने टोटल 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, यानी 2 वीडियो इसकी होंगी। पहला जो आज का जो पार्ट है इसमें हम 2 ग्रुप्स या 2 क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कैसे पहचान पाओगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना करें। और अगर आप स्किप करते हो तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा या आपको सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस जो है उसके मैंने 4 ग्रुप्स यहाँ पे बनाए हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें टोटल 5 तरह के वाक्य होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये 5 जो होते हैं ये ग्रुप 1 में हैं या क्लासिफिकेशन 1 में ये 5 तरह के वाक्यों के प्रकार होते हैं। देखिए ये क्या कहता है ग्रुप 1? ग्रुप 1 ये कहता है कि भाई जो सेंटेंस जो होगा वो इन 5 तरीके में से कोई एक तरीके का सेंटेंस हो सकता है। ग्रुप 1 इन 5 को ही सेंटेंस के टाइप्स मानता है। इनको एक बार हिंदी में समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो किसी भी फैक्ट या आइडिया या थॉट इसको एक्सप्रेस करते हैं या इसका वर्णन करते हैं, किसी घटना का वर्णन करते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, ना ही वो इम्पेरेटिव होगा, ना ही वो एक्सक्लामेटरी होगा, ना ही वो ऑप्टेटिव होगा। तो असर्टिव को स्टेटमेंट को हम असर्टिव जो सेंटेंस है उसको हम तथ्यात्मक या वर्णनात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे साइड में ज़रूर दिख रहे होंगे, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक एग्जाम्पल मैंने सभी प्रकार के वाक्यों का साथ में ऐड किया है, जैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है उसके बाद में आपको एक एक प्रकार के वाक्य मिलेंगे और नीचे भी आपको ये सेंटेंसेस चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, नंबर 1 असर्टिव समझ में आ गया होगा। नंबर 2 जो है वो है इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न को पूछा जाता है। अब वो प्रश्न जो होगा वो WH वर्ड फैमिली से भी हो सकता है और वो हेल्पिंग वर्ब से भी पूछा जा सकता है। ये भी आपको साइड में वाक्य के जो सेंटेंस जो है उसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस जो होते हैं ये प्रश्न पूछने के साथ साथ आपको किसी की जिज्ञासा जानने के लिए भी हो सकते हैं। तीसरा इम्पेरेटिव वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे? ऐसे वाक्य जो आदेशात्मक हो, आज्ञा सूचक हो, ऐसे वाक्य को हम इम्पेरेटिव वाक्य बोलते हैं। जनरली ये जो वाक्य होते हैं, इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, लेकिन इनके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ना ही इसके अंदर आपको कोई और साइन मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। इम्पेरेटिव वाक्य पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का इम्पेरेटिव वाक्य हो सकता है। चौथा जो वाक्य है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे आपको हैरानी होती है या मैं ये कहूँ कि आपको आश्चर्य की भावना, सडन फीलिंग्स जो आती हैं इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के वाक्यों में, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों की खास पहचान होती है कि इनके लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो अवश्य मिलता है। तो ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों से बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख
या हो सकता है बहुत ज़्यादा हैरानी प्रकट होती हो, तो ऐसे सब वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको साइड में दिख रहे हैं और नीचे भी आपको ये स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट और पांचवें तरह का जो वाक्य है वो है ऑप्टेटिव वाक्य। ऑप्टेटिव वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जो किसी की विश को, इच्छा को, या हो सकता है किसी के आशीर्वाद को, किसी के श्राप को, कर्ज को, इस प्रकार की भावनाएं प्रकट करते हैं, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरह लास्ट में एंडिंग जो होती है उनकी, वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से होती है। जी हाँ, इन दोनों प्रकार के वाक्यों में लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो इच्छा सूचक वाक्य है। इन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये था ग्रुप 1। ग्रुप 1 में ये 5 ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड ग्रुप को हम फॉलो करते हैं। सेकंड ग्रुप क्या कहता है? सेकंड ग्रुप ये कहता है कि वाक्य जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव, या इसको मैंने पॉजिटिव वाक्य लिखा है। दूसरा जो वाक्य होता है वो नेगेटिव होता है। तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये कॉमन टाइप या मैं कॉमन क्लासिफिकेशन इसको कह सकता हूँ, क्योंकि लगभग सभी बच्चों ने इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है उनको सुन रखा होता है और ये काफ़ी इजी भी माना जाता है। पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस कैसे, कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें नोट ना हो, यानी कि ना वाला शब्द ना लिखा गया हो, ऐसे वाक्य कौन से कहलाएंगे? पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और साथ में उनमें किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया हो, वो वाक्य इस ग्रुप के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ राहुल इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पे मैंने नोट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कोई प्रश्न पूछा है, तो इस ग्रुप 2 के अनुसार ये वाक्य जो मैंने बोला है वो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, दूसरा वाक्य है नेगेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें नोट, नेवर इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग होता हो, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में हमेशा आपको ना वाला जो शब्द है, हिंदी में जब इन वाक्यों का आप अर्थ निकालोगे तो ना का मीनिंग जरूर आपको मिलेगा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, राइट। थर्ड जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए ग्रुप 1 के अंदर भी ये इंटेरोगेटिव वाक्य था यहाँ पर, और ग्रुप 3 के अंदर भी इंटेरोगेटिव है। इनको अलग अलग ग्रुप में इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव है वो प्रश्न पूछने के लिए भी बताया गया था, सेम इसी की तरह, और ये ग्रुप 1 का था, जबकि ये ग्रुप 2 में है। ग्रुप 2 में मैंने अभी बताया पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो ग्रुप 2 का थर्ड प्रकार का जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव आपको क्या बताएगा? प्रश्न पूछने के लिए कहा जाएगा। अब वो प्रश्न आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंस के अंदर ही पूछा जाएगा, ना कि नेगेटिव में, इसीलिए इसको इंटेरोगेटिव बोला गया है, अकेला इंटेरोगेटिव बोला गया है। चौथा और आखिरी जो है, लास्ट जो है, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का टाइप आता है, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और नोट या नो नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज किया गया हो, उसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हमने दूसरा ग्रुप कंप्लीट किया है। अब तक हमने ग्रुप 1 में 5 प्रकार के वाक्य और ग्रुप 2 के अंदर 4 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं। ये जो 2 ग्रुप हैं या 2 क्लासिफिकेशन हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सेंटेंस के टाइप्स को पहचानना सीख जाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं जल्द ही अपनी जो वेबसाइट है www.gyanpehchan.com वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, और उस पे आपको इसके सारे एग्जाम्पल, पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे लिखित रूप में मिल जाएगा, और इसके नोट्स भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से भी आपको ये वाक्य मिले, आप उन वाक्य को पहचानिए कि वो ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का है। बाकी 2 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है या ग्रुप हैं वो और बचते हैं। इन दोनों को हम अगली जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर कवर करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप पहले इन दोनों को पहचानना सीख गए ना, फिर आप इन दोनों को अलग से आसानी से सीख सकते हैं। ये जो दोनों ग्रुप जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इन दोनों क्लासिफिकेशन या ग्रुप के अंदर जो भी ये 7 प्रकार के वाक्य यहाँ और 3 प्रकार के वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख के समझाऊंगा, तभी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने ये 4 प्रकार के ग्रुप या 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन आपने वाक्यों के पढ़ लिए, तो आपको इससे बाहर कहीं पर भी वाक्य का कोई भी प्रकार नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है।
फिलहाल अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट या कोई कैंडिडेट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर या कहीं से भी आपको जो सोर्स मिले आप उसमें वाक्यों को पहचानना सीखिए। फिलहाल आप इन 2 ग्रुप्स के जो मैंने वाक्य के प्रकार बताए हैं इनको ही पढ़िए। फिर कल की जो वीडियो होगी या जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें मैं आपको ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो पढ़ाऊँगा। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी जिन बच्चों की बोर्ड की जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर दो भाई। आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम बचा है मुश्किल से, और अगर आप अभी रेगुलर पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको कोई बोधरेशन या टेंशन नहीं होगी। इसीलिए रेगुलरली आप 3 से 4 घंटे अभी पढ़ना सीखिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं अभी जो ग्रामर का जो शिक्षण आपको करवा रहा हूँ ये कॉमन सभी बच्चों के लिए है, सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए है, और बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये बेसिक कंसेप्ट का काम करता है। तो इसको आप सभी ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप जो कनेक्टेड आपके साथ हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे थोड़ा सा अगर सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके इस तरह के जो कंटेंट हैं, ईजी कंटेंट है वो आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।